उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल में बारिश का रेड अलर्ट है। उधम सिंह नगर, चंपावत में बात करें तो बारिश का अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार का बयान सामने आया। राहत और बचाव की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। हर गतिविधि पर पैनी नजर बनी हुई है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से भी। उत्तराखंड में अब बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहीं रेड अलर्ट है तो कहीं केवल अलर्ट है, लेकिन अलर्ट उत्तराखंड को रहने की जरूरत बेहद ज्यादा है क्योंकि गंगा नदी भी उफान पर है। और देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल ये वो जिले जहां पर बारिश का अलर्ट है और भारी बारिश को लेकर यह अलर्ट है। उधम सिंह नगर, चंपावत में भारी बारिश को लेकर चेतावनी पहले ही दे दी गई है। जो तटीय इलाके हैं वहां से लोगों को दूर रहने के लिए कह दिया गया है एहतियात के तौर पर, क्योंकि बारिश का मौसम जब होता है पहाड़ी इलाकों में, उत्तराखंड जैसे राज्य में, तो अपने आप में एक तबाही लेकर आता है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रशासन की तरफ से एहतियातन के तौर पर एडवाइजरी भी जारी की गई है लोगों के लिए कि अभी फिलहाल अपनी जो यात्राएं हैं वो फिलहाल टाल दीजिए। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है, सलाह दी गई है कि फिलहाल सावधान रहें, सतर्क रहें। मौसम विभाग का रेड अलर्ट चल रहा था और 12 तारीख के से ही भारी बारिश चल रही है, विशेषकर गढ़वाल क्षेत्र में। कुमाऊं में भी है पर गढ़वाल में ज़्यादा हुई है। कल तो 13-24 घंटे रुका ही नहीं है नॉन स्टॉप, आज रात भी पूरा ऐसा ही रहा है। तो सभी जगह रास्ते बंद हैं, सभी जगह पुलिस अलर्ट है और हमारी एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। चमोली में भी कई जगह प्रॉब्लम आई है, बादल फटे हैं, एक जगह मवेशियों के लॉस की सूचना है। इसी तरह रुद्रप्रयाग में भी ऐसा ही हुआ है। उत्तरकाशी में एक जगह बादल फटा है, मोरी क्षेत्र में। पौड़ी क्षेत्र में एक बड़ी सूचना आई है कि मोहन चट्टी के पास कोई रिसोर्ट है, उसमें एक फैमिली दब गई है, संभवतः उसमें 4। तो उत्तराखंड के कई क्षेत्र में बारिश से हालात खतरनाक हो चुके हैं, बेकाबू दिखाई दे रहे हैं। देहरादून जनपद की कई नदियां बारिश के बाद अपने उफान पर है। जल स्तर बढ़ चुका है नदियों का। नदियों के आसपास हालत खराब है, खतरनाक है। खट्टा पानी बस्ती में बात करें तो एक बिजली पोल गिर गया। मौसम की मार इस समय पूरा उत्तराखंड जल रहा है। तो वहीं सिंचाई विभाग, बाढ़ नियंत्रण केंद्र की टीमें मदद करने में जुटी हुई हैं। तो इस समय प्रशासनिक टीमें और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से संज्ञान लिया जा रहा है पूरी स्थिति को लेकर, जो यथास्थिति उत्तराखंड में बनी हुई है। हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शफात अली जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव। शफात अली, इस समय देखिए उत्तराखंड में जो हालात बने हुए हैं वो बेहद गंभीर हैं। उत्तराखंड प्रकृति का रुद्र रूप देख रहा है इस समय। शफात अली। हाँ बसंत, देखिए उत्तराखंड में अभी जो 7 जिले हैं वो अति संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने जो पूर्व अनुमान जताया है उसमें रेड अलर्ट जारी किया है। उसमें नैनीताल है, उधम सिंह नगर है, पौड़ी है, चंपावत है। ये वो जिले हैं जहां तेज बारिश अभी इस वक्त हो भी रही है। पिछले 48 घंटे से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में बारिश है और ये अब खतरा बन चुकी है, क्योंकि जो नदियों का जलस्तर है बसंत वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अलकनंदा और मंदाकिनी का जलस्तर इस वक्त बढ़ा हुआ है और दोनों आकर के क्योंकि गंगा बन जाती है देवप्रयाग में, देवप्रयाग से आगे मूव करती है गंगा, तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इस वक्त जलस्तर इसका बढ़ा हुआ है। हरिद्वार क्षेत्र में सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हरिद्वार क्षेत्र में बाण गंगा है और गंगा वहीं से बन करके चलती है, बड़ी गंगा। तो 294.75 तक इसका जलस्तर पहुंच चुका है और ऐसा पहली बार हुआ है इस मानसून में कि इतना ज्यादा जलस्तर बढ़ा है। लोग खतरे की जद में है। जिला अधिकारी को आदेश निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन कंट्रोल टीम नजर बनाए हुए है। जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद नजर बनाए हुए हैं। आला अधिकारियों से वो जानकारी ले रहे हैं। जो नदियां हैं देहरादून की बात करते हैं तो यहाँ भी तमसा है, सोंग है, ये वो नदियां हैं जिनका जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इस वक्त। और अगर बारिश नहीं रुकी ऊपरी इलाकों में, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो आने वाले वक्त में खतरा और ज्यादा मंडरा सकता है बसंत। लेकिन इसके चलते क्योंकि आपदा में बहुत ज़्यादा नुकसान जनधन का हुआ है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर घरों में पानी घुस गया या फिर मलबा आ गया, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां जो वाहन है वो दब गए मलबे के नीचे। तो देहरादून में भी इसी तरह के हालात हैं, पौड़ी में, चंपावत में, पिथौरागढ़ में और टिहरी में। ये तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर इस वक्त सबसे ज़्यादा बारिश है। और कल देर रात बादल फटा था चमोली के अंदर, चमोली एक क्षेत्र पड़ता है चमोली में, वहां पर तो वहां पर ज्यादा जनधन का नुकसान हुआ। बहुत सारे जो पशु थे वो मलबे में बह गए हैं, बहुत सारे मकान ध्वस्त हो गए हैं। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीमें अलग अलग जगह पर लगी हुई है।
पिछले 3 दिन पर नजर डालें बसंत, तो बहुत ही जी। ज्यादा जनधन का नुकसान इस वक्त उत्तराखंड को हुआ है। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेज बारिश उत्तराखंड में एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाएगी। हालांकि अभी अगले 7 दिन तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है। एडवाइजरी जारी कर दी गई है। पर्यटकों से अपील की जा रही है, श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वो मौसम की एडवाइजरी देख करके ही उत्तराखंड में आए। जी शफात अली, देखिए शासन के साथ प्रशासन तो लगा हुआ है उत्तराखंड में। सीएम धामी भी जायजा लेते नजर आते हैं। सभी जानते हैं कि सीएम धामी गंभीर नजर आते हैं मौसम के हालात को लेकर, लेकिन उत्तराखंड में एक तो श्रद्धालुओं को भी सेफ रखना है, अपने स्थानीय निवासियों को भी सेफ रखना है और पूरे उत्तराखंड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी काफी नुकसान पहुंचा है, नुकसान की भरपाई भी करनी है। दोहरा संकट उत्तराखंड सरकार के सामने। शफात अली। हाँ बिल्कुल बसंत, आपने ठीक कहा कि बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं इस वक्त, बहुत ज्यादा संकट में है उत्तराखंड और बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड को उठाना पड़ रहा है। देखिए आपदा कंट्रोल रूम क्योंकि सचिवालय में बनाया गया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां समय समय पर पहुंचते हैं, समीक्षा करते हैं, जानकारी लेते हैं। तमाम जितने भी जिला अधिकारी हैं वहां से कनेक्ट हैं। आपदा की जो टीमें चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं उत्तराखंड के, वो तमाम टीमें उस आपदा कंट्रोल रूम से कनेक्ट है और कुछ नंबर भी जारी किए जाते हैं। किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो उन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। लेकिन जीवन अस्त इस वक्त उत्तराखंड में। अभी हाल फिलहाल की बात करें, देहरादून में थोड़ी सी देर के लिए बारिश रुकी है। पिछले 48 घंटे से देहरादून में भी तेज बारिश थी और दूसरे इलाकों में भी बारिश थी। और दूसरे इलाकों में बारिश होने की वजह से, क्योंकि ऊपरी इलाकों में बारिश होती है तो मैदानी इलाकों में खतरा बढ़ जाता है। तमाम नदी मैदानी इलाकों से होकर के गुजरती हैं। अभी प्रदेश की 211 सड़कें बंद है बसंत। कुछ सड़कों को खोला जा चुका है, कुछ सड़कों को खोलने का काम अभी चल रहा है। तो जीवन बहुत ही ज्यादा इस वक्त प्रभावित है। दूरस्थ के जो क्षेत्र हैं, दूरस्थ इलाके हैं, वहां झूला पुल टूट चुके हैं। जो नदियों के ऊपर छोटे पुल बने थे वो टूट चुके हैं। चमोली में बहुत सारे पुल टूट चुके हैं, सड़कें ध्वस्त हो चुकी हैं। तो अभी बहुत बड़ी चुनौती राज्य सरकार के लिए, और यही वजह है कि तमाम सरकारी अमला ऊपर से लेकर नीचे तक इस वक्त जुटा हुआ है कि पहले आपदा बचाव कार्य किए जाए, राहत बचाव कार्य किए जाए, इसके अलावा दूसरा काम किया जाए। अभी सड़कें खोली जाएंगी तो थोड़ी सी राहत मिलेगी। बिजली बाधित हो चुकी है, आवागमन बाधित हो चुका है। बहुत सारी दिक्कतों का सामना इस वक्त उत्तराखंड के कई क्षेत्र के वासियों को करना पड़ रहा है। बसंत ठीक है शफात अली, बहुत बहुत शुक्रिया। तथ्यों के साथ आपने सारी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो जानकारी देहरादून से जिलाधिकारी सोनिका ने जल भराव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। आरा की स्थिति क्या बनी हुई है, जहां जल भराव है वहां पर लोग कितने परेशान हैं, क्या यथास्थिति। क्षेत्रों का निरीक्षण, सोंग नदी पुल का निरीक्षण किया। स्थानीय विधायक रायपुर उमेश शर्मा मौजूद रहे। देहरादून में लगातार 3 दिन से बरसात हो रही है। उस समय की तस्वीर आप देख रहे हैं जब निरीक्षण के दौरान जायजा लिया जा रहा था, निरीक्षण किया जा रहा था कि जहां जल भराव हुआ है वहां हालात क्या हैं और नदी का जल स्तर कितना बढ़ चुका है। तो विधायक मौजूद है, साथ ही आप देख सकते हैं जिलाधिकारी सोनिका वहां पर मौजूद नजर आ रही हैं और जल भराव का निरीक्षण के साथ साथ जो नदी का जल स्तर कितना बढ़ा है इसका भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करना जरूरी भी है क्योंकि नजर बनाए रखना बेहद जरूरी, क्योंकि जब भी इस तरीके की खबरें सामने आती हैं तो ये पता नहीं होता कि कब कितनी बारिश हो जाए और कितनी तेजी के साथ नदियों का जल स्तर बढ़ता है। इससे ज्यादा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से बेहतर इसे कोई समझ नहीं सकता।